हेलो। हाँ, राधे राधे महाराज जी। जी। महाराज जी, हमारा प्रश्न कुछ ऐसा है कि हमारे भांजे देखो हैं और एक लड़की के साथ में काफ़ी दिन से रह रहे हैं। भांजा। भांजा। और अब कहते हैं शादी नहीं करेंगे उससे। उस लड़की के साथ रहे, अब शादी नहीं करना। हाँ, अब क्यों? आप ही पूछ लीजिए सर। बात कराओ भांजे से। राधे राधे महाराज। राधे राधे। महाराज जी, हमने एक वीडियो देखी थी अंतरजातीय विवाह की। हाँ बैठ जी। तब से डर लगने लगा है महाराज। तो आप जिस लड़की से, आप उस लड़की के साथ कब से हैं? 2-3 साल हो गए। तो 2-3 साल में आपने उससे शादी ब्याह करने का बोला था पहले? नहीं, थोड़ा वादा किया था पहले। थोड़ा वादा किया? पहले वादा किया था तो वो मना कर रही थी। हाँ। उसके बाद जब अब वो कह रही है तो हमने अंतरजातीय वाली वीडियो देख ली। तब से महाराज जी हम डर गए। ठीक है, अंतरजातीय विवाह नहीं करना चाहिए, बात सही है जी महाराज जी की उसमें बताते हैं कि पितर और आपके माँ बाप नरक लोग चले जाएंगे। बिल्कुल सही है। जो संतान होगी वो वर्ण शंकरी हो जाएगी। जी महाराज जी। तो आप क्या चाहते हैं कि विवाह ना करें? महाराज जी, हम अपने जो है पितरों को और माँ बाप को नरक नहीं भेज। और ये क्या चाहते हैं आपके मामा? नहीं महाराज जी, हम चाहते नहीं महाराज जी, लेकिन जिस लड़की के साथ तुम पूरी तरीके से पति पत्नी के रूप में रहे। थोड़ा माइक पास में लो। पति पत्नी को रूप में आप रहे हो 2-3 साल, अब वो लड़की कहाँ जाएगी? बात सही है। वो लड़की कहाँ जाएगी? वो हमारी कोई नहीं है, वो बहुत दूर की लड़की, हमारे यहाँ से 300 किलोमीटर दूर की है। ठीक है। लेकिन वो लड़की कहाँ जाएगी जो हमारी पुत्री के समान है? और आज तुम उसको, वो क्या करेगी अब? भाई ये बताओ, उस लड़की को शादी के पहले किसी आदमी के साथ पत्नी की तरह क्यों रहना है? पहले तो ये सवाल, वो रही क्यों? ये आदमी, ये पुरुष किसी महिला के साथ शादी के पहले क्यों रहे पति पत्नी की तरह? इन्होंने वादा किया था कि हम शादी करेंगे। इन्होंने वादा किया था। हाँ, बात कराओ। तो तुम भी बताओ ना अपनी बात। महाराज जी, वादा हमने नहीं किया था। हमने पहले कहा था शादी के लिए, उसके बाद इन्होंने मना कर दिया था। ठीक अब है। अब ये कह रही हैं। कौन है वो लड़की? लड़की भी आई है? बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? सपना। सपना। तो शादी किससे करनी है? जी, मेरी इनसे बात हुई थी तो इन्होंने कहा था कि मैं आपसे शादी करूंगा, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। और जब से 1-2 महीने हो गए, उन्होंने वो वीडियो वाली क्लिप देखी है, तब से उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं करूंगा। ठीक है, तो आपको पहले, शादी के पहले आदमी के साथ क्यों रहना है ये बताओ। शादी तो हुई नहीं आपकी, और किसी भी पुरुष के साथ आप पत्नी की तरह रहने लग गई, इसमें आपकी गलती है या नहीं? बोलो बोलो। सारी लड़कियों को आपकी तरह ही करना चाहिए क्या? इन्होंने वादा किया था। अरे वादा तो आदमी खूब करता है, तो वादा करके निभाया किसने? है ना? तो कोई आपसे वादा, कल को कोई दूसरा लड़का, सुनो, कल को कोई दूसरा लड़का आपसे वादा कर ले कि हम शादी कर लेंगे, तो तुम उसकी पत्नी की तरह रहने लग जाओगी? नहीं महाराज जी, इनके मम्मी पापा, इनका पूरा परिवार राजी हो गया था शादी के लिए। 5-6 महीने का समय दिया गया था, और मम्मी पापा अभी परेशान है शादी करने के लिए, अब ये मना कर रहे हैं। तब मैंने हाँ किया था। दोनों के माँ बाप की राजी मर्जी थी जी। तो अब देख लो भाई, जैसे सबकी सहमति बने वैसा काम कर लो। पर आपने जो किया वो गलत है। शादी के पहले किसी, देखो ये लड़की से हर लड़की को सीख लेना चाहिए कि शादी के पहले किसी भी पुरुष से शारीरिक संबंध ना बनाओ अपने शरीर। इसलिए कहते हैं पहले ब्रह्मचर्य आश्रम है, फिर गृहस्थ है। अपने शरीर पर कंट्रोल विवाह कर लेती, तब ना तुम पत्नी की तरह रहती। पहले पत्नी की तरह रह लो, फिर शादी बाद में कर लेंगे, है ना? यही सोचा था आपने, पहले शादी कर लेती फिर तब रहती पत्नी की तरह। इन्होंने मुझे कुछ समय दिया था महाराज जी, तो उतने समय तक अपने आप को संभाल के रखती, उतने समय तक संभाल लेती अपने आप को।
और ये भी संभाल लेते अपने आप को। अब क्या समाधान है बताओ? महाराज जी हम अपने माँ बाप को नरक नहीं भेज सकते, ना अपने पितरों को। तो फिर आपने इस लड़की की जिंदगी खराब क्यों कर दी? नहीं महाराज जी हमने खराब नहीं की है? हमने कोई खराब नहीं की। तो आप इसके साथ रिलेशन में नहीं रहे कि रहे? रहे भी नहीं रहे भी दोनों बातें हैं महाराज जी। तो आपने तो अब अपने माँ बाप की चिंता है तो आपको उस लड़की के बारे में पहले विचार करना था कि आप किसी लड़की की ज़िंदगी खराब ना करो। जी महाराज जी गलती तो है हमारी। तो गलती है तो अब उसे ठीक किया जाए गलती को, ठीक है? जी किसी भी लड़की के साथ, लड़की कोई मजाक थोड़ी है कि आप उसके साथ मजाक कर रहे हैं उसके शारीरिक संबंध बना के। जी महाराज। आप अब उस लड़की को यूं ना परेशान करो। जी उसका जीवन कहाँ महाराज जी- जाएगा? अब कौन ब्याह करेगा उससे? महाराज जी अब आप ये आदेश करिए कि इनको शादी करना है कि नहीं करना है। बस आपके आदेश का इंतजार है। कई दिन से बहुत मुश्किल से लखनऊ से लाया हूँ इनको कि लखनऊ? महाराज जी कहेंगे तो हम शादी कर लेंगे, नहीं कहेंगे तो भी नहीं करेंगे, ये इन्होंने कहा है। आपकी जाति क्या है? गरड़िया पाल। गडरिया। और इनकी जाति क्या है? गोंड। हैं? गोंड गोंड। क्या जाति? इनकी इनसे बात कराओ। क्या जाति है आपकी? मेरी जाति गोंड है महाराज जी। गौंड जाति। जी देखो आप अब ये जनता जनार्दन निर्णय करेगी। बताओ क्या करना चाहिए इस लड़के को और इस लड़की को? हैं? हैं? अब देखो सारी जनता और समाज का कहना है कि यदि आप इसके साथ शारीरिक संबंध ना बनाए होते तब तो शादी आप ना करते, पर जब आपने उसको पत्नी की तरह बना लिया तो सवाल खड़ा ये होगा कि आप विवाह नहीं करोगे तो अब उस लड़की से विवाह कौन करेगा? इसलिए आपको विवाह करना ही चाहिए, यही धर्म है। आपको अब इसके साथ विवाह करना चाहिए, यही धर्म है अब आपके लिए, ठीक है? और भगवान के आगे प्रार्थना करो कि प्रभु हमारी जो संतान होगी उससे आप स्वीकार करिए जलदान जो भी है। अब आपको देखो इस लड़के के साथ ना इसको धोखा नहीं देना चाहिए। हर लड़के के लिए ये सबक है कि शादी ब्याह करने के पहले ना कोई लड़की किसी पुरुष से कोई संबंध बनाए, ना पुरुष किसी लड़की से संबंध बनाए। शादी ब्याह पहले कर लो, फिर पति पत्नी की तरह रहो रिश्ते में। शादी के पहले रिश्ते में रहने की ज़रूरत नहीं है, वरना ठीक नहीं होता ना बेटा। लेकिन अब आपको इससे विवाह कर लेना, यही धर्म है। बताओ माइक लो, क्या करोगे? जैसा आपका आदेश हो महाराज जी। बस हमारे माँ बाप और पितर नरक न जाएं, बस ये ना, कृपा कर दीजिए। आप उनके नाम से भागवत जी का पाठ कराना, उनको भागवत जी सुनवाना, वो कभी नरक नहीं जाएंगे। भागवत सुनने वाला सदगति को प्राप्त करता, निश्चिंत रहिए। राधे राधे। ठीक है, तो करोगे ना शादी? जी महाराज। अब इसे धोखा तो नहीं दोगे नहीं और इसे छोड़ोगे तो नहीं? नहीं। अब इसका सदा साथ निभाना, जी महाराज। ठीक है? जी महाराज। पक्का वादा? पक्का वादा। बिल्कुल। खुश रहो। राधे राधे महाराज। जय श्रीमन नारायण गुरुदेव, आपकी श्री चरणों में मेरी दासी की कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार कीजिए। जी। मैं जिला चेवासा झारखंड से आई हूँ। मेरा नाम है सुखमती हेम्ब्रम। मैं आदिवासी महिला हूँ गुरुदेव। मैं आपकी कथा सुन रही हूँ, अभी 6 साल से जुड़ी हूँ आपकी कथा से। मुझे सत्संग पता नहीं था और गुरु क्या होता है ये भी नहीं पता था, और गुरु मिला है। मेरा सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, सब कुछ अच्छा ही हो रहा है अभी तक में। और मेरा पतिदेव पहले नहीं सुनता था, तो जब हम सुनते थे कथा तो वो गुस्सा हो जाता था, वो कानों में रुई लगा लेता था, फिर सो जाता था। मेरा कथा एकदम, आपका कथा एकदम नहीं सुनता था। फिर भगवान ने ऐसा कृपा किया कि अब कथा भी सुनने लगा। वृंदावन भी आए हैं मेरे साथ, हम लोग साथ में आए हैं सपरिवार, और एक बच्ची को मैं गोद भी ली हूँ। तो हमारे समाज में गुरुदेव कि हमारे समाज में जो आदिवासी समाज है तो हमारे रहन सहन रीति रिवाज बहुत ही अलग है। तो आप कहते हैं अपना धर्म को नहीं बोलना चाहिए, तो हमारे धर्म को क्या धर्म में रहना चाहिए कि श्रीमद् भागवत कथा की धर्म को अपनाना चाहिए? अपना धर्म क्या है? देखो सनातन धर्म ही अपना धर्म है जी। और सनातन धर्म की सारी बातें
सबको माननी चाहिए, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो या कोई भी मजहब पंथ हो। कोई ना माने वो अलग विषय है, पर है सत्य यही। जी, तो हमारे समाज में प्रकृति को मानते हैं और हिंसा का पूजा करते हैं, ना देवी देवता का ना भगवान का। जैसे श्री राम का, श्री कृष्ण का पूजा नहीं करते हमारे समाज के लोग। किसकी करते हैं? प्रकृति का, जैसे पेड़ का करते हैं, बड़े बड़े पेड़ को करते हैं। एक जगह जो इकट्ठा रहेगा, झुंड रहेगा, उस पेड़ को हम लोग तो पेड़ की पूजा तो अपन सब लोग करते हैं। तुलसी की पूजा, आंवले की पूजा, वटवृक्ष की पूजा, पीपल की पूजा, सब तो पूजा अपन लोग करती है ना सनातनी। अपन सब प्रकृति की पुजारी हैं। नदियों की पूजा, समुद्र की पूजा, सांप की पूजा, सबकी ना पूजा होती है। किसी की पूजा नहीं करते हमारे समाज की, सिर्फ वो पेड़ का ही पूजा करते हैं। और पत्थर को भी नहीं मानते, जल को भी नहीं मानते, अग्नि को भी नहीं मानते, सिर्फ पत्थर का ही पूजा करते हैं। और हिंसा का पूजा करते हैं, हिंसा करते हैं। मतलब हिंसा, किसी को मारते हैं वो? जी, हम लोग का त्यौहार आता है साल में, 12 महीना में 4 त्यौहार आता है। तो चारों त्योहारों में हम लोग का माघ महीना में माघ पर्व होता है, तो बलि चढ़ता है, उसमें नाच गान होता है ढोल नगाड़ा से। सब लड़का लड़की एक ही मैदान में नाचते हैं। फिर वो संस्कार अच्छे नहीं हैं हमारे समाज में। तो फिर वो नाचते हैं लड़का लड़की? जी, पूरे खुलेआम नाचते हैं लड़का लड़की, ढोल नगाड़ा बाजते हैं। हिंसा का पूजा करते, किसी मुर्गा का काटना, बकरी का काटना सही मानते हैं। तो अभी हम सनातन को अपना लिया हूँ आपको गुरु बना के। तो हमारे समाज के लोग कहते हैं कौन सा धर्म जा रहा है, कौन सा धर्म में जा रहा है कि अपना धर्म को बुला दिया वो। नहीं, उनसे बोलना कि अपना ही धर्म है सनातन संस्कृति। अच्छा, आपके यहाँ जो महिलाएं हैं वो सब मांग भरती हैं कि नहीं? जी, भरती है। चूड़ी पहनती हैं? जी हाँ, तो वो सब सनातनी ही तो हैं। जी, और गाय को माता भी मानते हैं। गोबर से हम लोग आंगन को लिपते भी हैं। हाँ, तो फिर हम सब एक ही हैं, बस ज्ञान के अभाव के कारण, ज्ञान ना होने के कारण हम लोग रास्ता भटक गए। जी, अब मैं वृंदावन दूसरी बार आई हूँ और कभी यही सोचे नहीं थे कि मैं कभी आऊँगी वृंदावन। आप अपने समाज के लोगों को भी लाना, उनसे बात करेंगे। जी, और पहले तो भूल गए गुरुजी। पहले तो आप कहते हैं ना, अहिंसा ही परमो धर्म, अहिंसा ही बड़ा धर्म है। तो मैं इस चीज़ को मानती हूँ। और पहले हम लोग के समाज में हम लोग बचपन से अपने बच्चे को, छोटे छोटे बच्चे को जब खाना बनाते हैं तो चिकन, मटन, अंडा सब ये सब बनता है हमारे परिवार में, हमारे समाज में। जैसे शादी हुआ, किसी का बच्चे जन्म हो गया, किसी का मृत्यु हो गया, उस तक में भी हम लोग का समाज में चिकन मटन सब बनता है। तो बनता है तो छोटा बच्चा को भी खिलाते हैं। तो ऐसे ऐसे करके सब बच्चे खाते हैं। तो अभी भी चलता है गांव में। तो हम ही ऐसे आपकी कथा सुन के अभी हमारे घर में नहीं बनता है और हम लोग खाने भी छोड़ दिए हैं अभी। और जी, और चिकन मटन घर में भी नहीं बनता और हम लोग नहीं खाते। अभी आपकी कथा 6 साल से सुन रही हूँ, जुड़ी हूँ। तो अभी चिकन मटन सब नहीं बनता है और हम लोग नहीं खाते हैं। बहुत बढ़िया जी गुरुजी। और मेरा बड़ा लड़का, जी, आपके पति भी ऐसे ही हैं आपकी तरह? हाँ, मेरे तरह उस पहले खाता था, अभी मैं नहीं खाती तो वो भी छोड़ दिया। अब सब बच्चे छोड़ दिए हैं। तो हमारे समाज में वो चिकन मटन खाना सही है, तो ऐसे लोग मानते हैं। तो अभी जैसे कि मेरा घर में कोई पार्टी उटी होगा, जैसे मेरा बड़ा लड़का अगर कोई शादी ब्याह के टाइम आएगा तो हम किस तरह से उसका मनाएंगे? शादी ब्याह जो एक सही रीति रिवाज है, मंडप गाड़ना, हल्दी तेल चढ़ाना, ये सब होता है विधिवत। पंडित जी को बुला के शादी ब्याह करवा लेना, वो पूरा विधि विधान से पंडित जी करा देंगे, आचार्य जी। जी जी। और गुरुजी, मेरा बड़ा लड़का 10 में पढ़ रहा है और ज़्यादा उसका मन भटक रहा है। अभी मोबाइल ज़्यादा देखता है और थोड़ा थोड़ा लड़कियों में भी मन जा रहा है। बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। क्या नाम है आपका? सुरेश जी। दिनेश, महेश, सुरेश आप ही हैं? जी मैं। तो ये बताओ कि कौन सी लड़की में मन जाता है? नहीं जाता? नहीं। कितनी उम्र है आपकी? 16 साल हो रहा है। 16 साल? जी। तो किस में मन जाता है आपका, बताओ? ज़्यादा गुरुदेव गेम में ज़्यादा जाता है उसका मन। मोबाइल में? जी। मोबाइल में मन लगता है आपका? जी। तो मोबाइल चलाना सही है? पढ़ाई कर लो बेटा। सुनो, मन को ना मोबाइल पे लगाना, ना किसी लड़की पे लगाना,
केवल पढ़ाई पे। यदि पढ़ लोगे तो आप बहुत योग्य बनोगे, सफल बनोगे, सब लोग आपकी तरह बनना चाहेंगे यदि आप सफल हो गए तो। जी गुरु इसलिए जी। अपने समय को सदुपयोग करो, समय का। मोबाइल चलाने वाले, मोबाइल तो बाद में चलाना ही है आपको, आपका खुद का मोबाइल होगा जब आप बड़े हो जाओगे तो चलाना खूब सारा, पर अभी तो पढ़ लो बेटा, जी। यहाँ वहाँ मन ना लगाओ, सिर्फ पढ़ाई। गुरुदेव मैं 2 लाइन भजन गाना चाहती हूँ। गाओ। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है, जो भी मुख से वचन लियो वो वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु हे शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सुंदर। राधे राधे गुरुदेव। बढ़िया।